अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। जो खिलाड़ी होता है ना, वो जब मैदान में चलता है वो हर चीज के लिए तैयार हो, और वो कहता है जो भी मुखालिफ करेगा मैं उससे बेहतर करूंगा। से आए तब्दीली नहीं रही, तब्दीली इंतखाबी निज़ाम में तब्दीली आ गई। हुकूमत ने इस्लाहात बिल मंजूर करा लिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन को शिकस्त। तरामीम के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी ऑनलाइन वोट कास्ट कर सकेंगे। स्पीकर ने अपोजिशन के एतराज मुस्तरद करते हुए वोटिंग कराई। तहरीक के हक में 221 और मुखालफत में 203 वोट आए। वजीर आजम समेत हुकूमती अरकान ने डेस्क पर जाकर खुशी का इजहार किया। मुश्तरका इजलास में आलमी अदालत इंसाफ नजर सानी बिल समेत दीगर बिल भी मंजूर। आंधी का नाम ईवीएम मशीन हो गया। ईवीएम क्या चीज है जनाब स्पीकर? इविल एंड विशियस मशीन। हम आज से अगला इलेक्शन नहीं मानते हैं। जो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है वो छीन कर एक हुकूमती इदारा नादरा का देने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ईवीएम को शैतानी मशीन करार दे दिया। कहा, सिलेक्टेड ईवीएम मशीन पर तकिया किए बैठे हैं। अब ये आवाम के पास वोट के लिए नहीं जा सकते। मशीन के जरिए ही हुकूमत को तूल देना चाहते हैं। ऑपोजिशन सीसा पिलाई दीवार बनेगी। ये उल्टे हो जाएं या सीधे, कौम इन काले कवानीन को नहीं मानेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुतनाज़ कानून साजी पर हम आज से ही अगला इलेक्शन नहीं मानते। हुकूमत इलेक्शन कमीशन से इख्तियार छीन कर नादरा को देना चाहती है। जब तक ईवीएम पर इलेक्शन कमीशन के एतराज हैं, तब तक हमारा भी एतराज है। आसिफ अली जरदारी बोले, हुकूमत किसी और तरीके से कामयाब हो रही है। जितना जोर इस बीच की आबियारी में लगा रहे हैं, हल कोई और खाएगा। ये ईवीएम मशीन कोई ईवल विशेष मशीन नहीं है। उन ईवल डिजाइन्स को जो मुसल्लत किए जाते रहे उनको दफन करने के लिए लाई जा रही है। ईवीएम शैतानी हरबे दफन करने के लिए लाई जा रही है। माजी की खराबियां तब्दील करके शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी का पार्लियामेंट में अपोजिशन को जवाब। बोले, काला कानून मुसल्लत नहीं कर रहे, माजी की कालक धोना चाहते हैं। हुकूमत जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ने का इरादा रखती है। बार बार अपोजिशन से राब्ता किया, दरख्वास्तें की। ओवरसीज का डॉलर कबूल है मगर उनका वोट देना कबूल नहीं। इंतखाबात को चोरी से बचाना है। राइट पे जो है ना हुकूमत जाए और अपोजिशन जाए लेफ्ट पे। 2 मिनट के अंदर अगर नहीं करता तो मैं वॉइस पे कर लूंगा। फिर हम जा रहे हैं, चलेंगे बस चलेंगे। आप अपने हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे। मैं आपको सस्पेंड कर दूं, वार्निंग कर देता तो आपको। हाथ में रहे, उसको बाहर करो। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन का हंगामा। स्पीकर से बदतमीजी। अब्दुल कादिर मंदोखेल की मुदाखलत पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर नाराज। मंदोखेल को बाहर निकालने की वार्निंग दे दी। पीपी रुकन से कहा, अपनी हद में रहकर बात करें। अपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव किया। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। सेनेटर ताज हैदर ने गिनती चैलेंज कर दी। वोट चोर के नारे लगाए। मुर्तजा जावेद अब्बासी ने खुद गिनती करने की कोशिश की तो शिबली फराज और मुराद सईद से तल्ख कलामी हो गई। अरकान ने बीच बचाव कराया। वोटिंग में बदनजमी पर स्पीकर ने जुबानी वोटिंग करवाई। भारतीय जासूस कुलभूषण से मुताल्लिक बिल पेश होते ही अपोजिशन बिलों की कॉपियां फाड़ते हुए वॉकआउट कर गई। आज जो स्पीकर साहब के साथ बदतमीजी की, उसका जवाब अपोजिशन को जनाटेदार थप्पड़ की सूरत में मिला है, जो आज पूरे ऐवान ने उनके मुंह पे मारा। स्पीकर से बदतमीजी का जवाब ऐवान ने जोरदार थप्पड़ की सूरत दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, सुबह ही बता दिया था। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो शिकस्त खुर्दा लोग हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ओवरसीज पाकिस्तानियों को अहम कानून साजी पर मुबारकबाद देते हैं। तमाम सियासी बौने PDM में जमा हैं। अपोजिशन की मायूसी में मजीद इजाफा होगा। अपोजिशन ने 3 साल तक हमें निकालने का जोर लगाया, नाकाम रहे।
सिर्फ इतना कहता हूँ, थके हुए पहलवानों का काम नहीं। शहबाज गिल ने कहा, बैरून मुल्क काम करने वाले मेहनत कश को वोट का हक मिल गया। ईवीएम का इस्तेमाल बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुश्किलात के बावजूद वजीर आजम ने अपोजिशन को धूल चटा दी। शिबली फराज बोले, इमरान खान ने क्रिकेट की तरह तनाज़ा खत्म कर दिया। कौन सी वोटिंग मशीन लानी है, फैसला अबूरी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन करेंगे, हम तो उस वक्त होंगे ही नहीं। फवाद साहब, आज कानून साजी नहीं, पार्लियामेंट में गुंडागर्दी हुई। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा ईवीएम के जरिए इलेक्शन में खिलवाड़ किया जाएगा। उस खिलवाड़ का अमली मुजाहिरा आज बेशर्मी से पार्लियामान में हुआ। आज ऐवान में अरकान की गिनती में भी धांधली की। वाकई इमरान खान को कोई भी गुंडागर्दी वोट चोरी में नहीं हरा सकता। आज कानून साजी नहीं बल्कि पाकिस्तान के आईन, अवाम के आजादी इजहार राय पर हमला हुआ। भारतीय जासूस को एनआरओ देने की कानून साजी अवाम को हमेशा याद रहेगी। स्पीकर नेशनल असेंबली ने जॉइंट सेशन को ट्रेडिशनल रवायात, कानून, कायदे को पांव तले ढूंढा। हम इस मौक़िफ़ को हर फोरम पे लेके जाएंगे। अगर ये इंसिस्ट करते हैं जो कानून साथी है वो रूल्स के मुताबिक है, हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे। हुकूमती बिल अदालत में चैलेंज करेंगे, अपोजिशन का ऐलान। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ कहते हैं, हुकूमत ने तमाम रिवायात को पांव तले रोंद दिया। आज पार्लिमानी तारीख का स्याह दिन है। हुकूमत की गिनती में 3-4 वोट ज्यादा गिने गए। आरटीएस के जरिए जाली हुकूमत मुसल्लत की गई। अब ईवीएम मुसल्लत करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, शिकस्त अपोजिशन को नहीं हुकूमत को हुई। हुकूमत 222 वोट पूरे नहीं कर सकी। रूल्स की नजर में आज कानून नहीं बने हैं। हुकूमत के नंबर पूरे नहीं थे, जबरदस्ती कामयाब हुए। हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। मौलाना असद महमूद का कहना था, पार्लिमानी लीडर्स को बात नहीं करने दी गई। जबर की बुनियाद पर अब कानून साजी की जा रही है। पार्लियामेंट के अंदर वो चलाने का जो इख्तियार है वो स्पीकर के पास होता है। जो प्रोसीजर है उसको चैलेंज कोर्ट में नहीं किया जा सकता है। ये बड़ा वाज़ेह कानून है। पार्लियामेंट में तरमीमी कानून को चैलेंज नहीं किया जा सकता। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान का कहना है, तरमीम अक्सरियत से मंजूर हुई है तो उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट स्पीकर चलाता है और स्पीकर के इक़दामात को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अपोजिशन अक्सरियत दिखा सकती है तो तरमीम को पार्लियामान में चैलेंज कर सकती है। कानून साजी में साथ देने पर इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वजीर आजम इमरान खान की हुकूमती अरकान से लॉबी में मुलाकात, इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर बिलों की मंजूरी पर मुबारकबाद दी। कहा, ये कानून साजी मेरी जात के लिए नहीं, जमहूरियत की मजबूती के लिए है। साफ शफाफ इलेक्शन की बुनियाद रखने में आप सब ने अहम किरदार अदा किया। समंदर पार पाकिस्तानी इस मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी हैं, वो भी इंतखाबी अमल का हिस्सा बन सकेंगे। साकिब निसार साहब न सिर्फ कानून के, अदलिया के मुजरिम हैं। पीटीआई जिस तरह वजूद में आई थी उसी तरह वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। पहले दिन से वेंटिलेटर पे थी। एक ही हल है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पीटीआई जिस तरह वजूद में आई उसी तरह इख्तिताम को पहुंच चुकी। इन हाउस तब्दीली जिनकी मदद से होती है, हम वो मदद नहीं लेना चाहते। मुल्क को तबाही से बचाना है तो शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। मरियम नवाज कहती हैं, साकिब निसार कौम के मुजरिम हैं। जो सच्चा था उसने बात कर दी, जो झूठा है वो दौड़ता फिरेगा। जराइम पर पर्दा डालने की कोशिश में मजीद एक्सपोज होने से बचें। इबरत के निशान से सबक सीखें। जो तारीखी नाइंसाफी हुई है उसको रिवर्स करें। नवाज शरीफ को इंसाफ दें। उम्मीद है चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह सच को सामने आने देंगे। एवनफील्ड का केस 2 लाइनों का है। ये केस गिफ्ट ऑफ ओनरशिप का नहीं, पहले मिल्कियत साबित करनी है, उसके बाद
बेनिफिशरी, ओनर और ट्रस्टी साबित करना है। किसी को अवामी नुक्ता नजर पर सजा नहीं दे सकते। एवन फील्ड केस में जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क। कहा कंपनियों के मुतालिक लेटर सबूत नहीं, ये सिविल नहीं क्रिमिनल केस है। हर पहलू को उसी तरह देखना होगा। मरकजी मुल्जिम के खिलाफ शवाहिद नहीं होंगे तो बेनिफिशरी के खिलाफ केस कैसे होगा? सवाल ये है, अगर वालिद बेटी को कुछ दे तो क्या करना होगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला राय है। ट्रायल में प्रोसिक्यूशन ने हर चीज बतानी है। बाहर के लोग वोट डाल सकते हैं तो हसन नवाज और हुसैन नवाज भी वोट डाल सकेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के इलेक्शन में भी बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाने पर शुक्रिया इमरान खान। नवाज शरीफ को खुश होना चाहिए, उनके बेटे भी वोट डाल सकेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक मिलने पर खुशी का इजहार। वतन से बाहर बैठकर मुल्क की मईशत को सहारा देने वाले पाकिस्तानियों ने वजीर आजम इमरान खान को बिल पास करवाने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ा जुर्रतमंदाना कदम उठाया है। नई मर्दमशुमारी का ऐलान 5 अरब रुपए इस वफाकी बजट में मख्सस किए गए हैं। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ये भी मंजूर होगी। नहीं मिले हैं हमें ऑफिसर, उसके बगैर भी जिंदा रहने का हमने हुनर सीख लिया। एमकेएम के मुतालबे पर नई मर्दमशुमारी के बिल की मंजूरी भी तारीखी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, शहरी सिंध के अवाम का मुस्तकबिल नई शफाफ मर्दमशुमारी से वाबस्ता है। फैसल सब्जवारी ने कहा, हम समझते हैं 2017 की मर्दमशुमारी दुरुस्त नहीं थी। वजीर आजम ने जुर्रतमंदाना कदम उठाया, नई मर्दमशुमारी का ऐलान किया। I wish to move to the bill to effectually tackle the pervading instances of rape and sexual abuse in respect of women and children. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. रेप के मुजरिमों को नामर्द करने का बिल भी मंजूर कर दिया गया। रेप के मुलजिम को बगैर वारंट गिरफ्तार किया जाएगा। रेप करने वाले को जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा। मुलजिम की मुतासरा फर्द के साथ राजीनामे की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। रेप के आदि मुजरिम और इज्तिमाई ज्यादती के मुजरिमों को कीमियाई तौर पर नामर्द किया जाएगा। घिनौने जुर्म पर सजाए मौत या 10 से 25 साल उम्र कैद और जुर्माना होगा। पीडीएम का कोयटा में अवामी कुव्वत का मुजाहरा, महंगाई के खिलाफ रैली, कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, इमरान खान नालायक होने के साथ नाअहल भी है। हुकूमत आइंदा इंतखाबात में धांधली की कोशिश कर रही है। इंतखाबी इस्लाहात और ईवीएम को जूतों की नोक पर रखेंगे। पीडीएम जब से बनी है तब से रो रही है। मफाद परस्त टोले को आवाम की कोई परवाह नहीं। उस्मान बुज़दार कहते हैं, ऑपोजिशन की किस्मत में सिर्फ नाकामी ही आएगी। ऑपोजिशन 2023 तक सब्र और आराम करे, मनफी हरबे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कराची की एक और मार्केट में आतिशबाजी। अब्दुल्ला हारून रोड पर विक्टोरिया सेंटर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। शोले इमारत के 5वें फ्लोर पर भड़के थे। इमारत खाली करा ली गई। सदर मुमलिकत से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की अलविदाई मुलाकात। सदर ने मुल्की सिक्योरिटी के लिए DGISI की खिदमत को सराहा। आरिफ अलवी ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अच्छी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान ने तो 3 माह की कोविड की मजबूरी से राहदारी को बंद किया था। हिंदुस्तान ने 20 माह से उस पर एक कदगन लगा रखी थी। भारत ने करतारपुर राहदारी खोल दी। यात्रियों को सफर के लिए कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। कोरोना के बायस भारतीय हुकूमत ने राहदारी मार्च 2020 से बंद कर रखी थी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, राहदारी का खुलना अच्छी पेशरफ्त है। काश भारत वो माहौल पैदा करे जो आज हम पैदा करने के लिए कोशिश हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम मजीद 4 नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने जिला कुलगाम में गैर कानूनी ऑपरेशन के दौरान नौजवानों को शहीद किया।
मुल्क भर में कोरोना में मुब्तला मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए। 270 नए केस रिपोर्ट। टेस्ट मस्बत आने की शरह 0.8% रही। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए सफरी पाबंदियां नरम कर दी। पाकिस्तान को लेवल 2 से लेवल 1 की फहरिस्त में शामिल कर लिया। अब पाकिस्तानी मुसाफिरों को अमेरिका के सफर में आसानी होगी। अली जफर की जानिब से मीशा शफी के खिलाफ हतक इज्जत केस। अदालत ने मीशा शफी का बयान वीडियो लिंक से रिकॉर्ड करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अली जफर के वकील ने कहा वो रिकॉर्डिंग के लिए पाकिस्तान आ सकती हैं मगर अदालत में पेश नहीं होती। हम मीशा के टिकट के पैसे भी देने के लिए तैयार हैं। अदालत ने 19 नवंबर को वकला को सबा हमीद के बयान पर जरह के लिए तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। Cover drive of Babar Azam. He gets that one. Oh, that's a biggie. That could be one for the road. T20 वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी की नई प्लेयर्स रैंकिंग का ऐलान। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम T20 में नंबर 1 बरकरार। मोहम्मद रिजवान एक दर्जे तरक्की के बाद 5वें पोजीशन पर आ गए। बॉलर्स में श्रीलंका के हसारंगा पहले नंबर पर विराजमान। शाहीन शाह अफरीदी 11वें नंबर पर मौजूद हैं। Will not have. As Minister, Prime Minister, no, Prime Minister. I'm not going to be challenged. You may be the Prime Minister of this country, but in this House, I'm in charge, and we're going to carry on. आप मुल्क के वजीर आजम हैं लेकिन यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ। बरतानवी पार्लियामेंट में स्पीकर ने वजीर आजम बोरिस जॉनसन को झाड़ दिया। बोरिस जॉनसन अपोजिशन लीडर की तकरीर में मुदाखलत की तो स्पीकर ने गुस्से में कहा वजीर आजम साहब बैठ जाएं, यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ। चीन में 86 नौजवानों का दोस्त की शादी पर 10,000 सिक्कों का तोहफा। 60 किलो वजन उठाकर दूल्हे मियां की कमर झुक गई। बैंक अमला भी परेशान। कैशियर को सिक्के गिनने और डिपॉजिट करने में 7 घंटे लग गए। We're going to get the news out there one way or another. It's real and it's coming. FBI! Jesus Christ! You could have just called me. This comet contains $30 trillion worth of material. What do trillions of dollars matter if we're all going to die? What a parade! That would be terrible! टीवी पर आवाम को खतरे से खबरदार करने वालों के अपने आसान खता। फिल्म डोंट लुक अप की नई झलकियां जारी। गैर मारूफ माहिर फल्कियात की पहली बार मीडिया पर आने की मजाक से भरपूर कहानी 24 दिसंबर को धूम मचाएगी। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,203 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 220 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 22 कैरेट का है। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।